कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई वही होती है जो दुनिया सबसे आखिरी में समझती है। बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा रिश्ता है जो आज भी लोग समझ नहीं पाए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का रिश्ता। इनकी शादी भी हुई। दोनों ने एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी किया। दो बेटियों के माता पिता भी बने। लेकिन सिर्फ सवाल उठा, अगर शादी हो चुकी तो दोनों एक घर में क्यों नहीं रहे? क्या वजह थी कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी के बावजूद हर रात किसी और के घर लौट जाते थे? क्या वजह थी कि हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेले रहती थी? क्या यह प्यार की कीमत थी या रिश्तों की कमज़ोरी? यह वह सच था जो धर्मेंद्र और हेमा ने दुनिया से छुपाया। यह कहानी दोस्तार की नहीं, इमोशंस की है, जिनमें लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले लेकर फंस जाते हैं। आज हम उसी कहानी का सच आपको साथ शेयर कर रहे हैं। धर्मेंद्र जब 19 साल के थे, बिल्कुल साधारण परिवार, ना ग्लैमर, ना स्टारडम, ना सपनों की चमक। उनकी पहली शादी हुई प्रकाश कौर, जो एक सीधी सादी घरेलू गांव की लड़की थी। उनकी शादी लव नहीं, अरेंज मैरिज थी, और इसी शादी ने वह मीन बना जिसने आगे चलकर पूरी लाइफ की दिशा तय कर दी। तब धर्मेंद्र अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। धर्मेंद्र के पास ना काम, ना पैसा और ना ही कोई नाम था। घंटों लाइन में खड़े होकर ऑडिशन देते थे। घर पर इंतज़ार करती उनकी पत्नी। फिर ऐसा मोड़ आया कि धर्मेंद्र की पूरी लाइफ बदल दी। हेमा मालिनी पहले से ही स्टार थी। डांसिंग स्किल और ग्रेस जो उन्हें लोगों की अलग कर देता था। फिल्म शोले से पहले भी उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया, साथ शूटिंग, साथ लॉन्च, साथ में लंबे ट्रैवल, और फिर धीरे धीरे वह रिश्ता बन गया जो आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानी बन गई। कहते थे कि धर्मेंद्र हेमा पर फिदा थे। हेमा भी धर्मेंद्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। लेकिन असली ड्रामा तो अभी शुरू होना था। यह कहानी अक्सर सुनी जाती है, जितनी बार सुनी जाती है उतनी बार रोमांचक बढ़ते जाता है। हेमा से शादी करने कई लोग थे। सबसे पहले संजीव कपूर ने सिर्फ प्रपोज किया। उनकी माँ रिश्ता लेकर हेमा के घर भी पहुँच गई। हेमा शादी के लिए मना कर दी। फिर आई जितेंद्र। यह कहा जाता है कि शादी का मंडप भी सज चुका था, सब कुछ तय था, बारात आने वाली थी। पर उसी समय धर्मेंद्र वहाँ पहुँच गए, गुस्से में, जुनून में। कहा, प्यार में यह दृश्य फिल्मी घटना बन गई। धर्मेंद्र ने साफ साफ कहा कि हेमा मेरी है और हेमा को लेकर चले गए, और कुछ ही समय बाद हेमा से शादी कर ली। क्या शादी के बाद सब कुछ ठीक था? नहीं, यह कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। शादी के बाद लगा कि धर्मेंद्र अब दोहरी जीवन नहीं जी पाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र ने वही किया जो बहुत लोग समझ नहीं पाए। हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक अलग बंगले में रहने लगी। धर्मेंद्र दूरी सिर्फ 2 मिनट की थी, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस इसका जवाब सिर्फ धर्मेंद्र और हेमा जानते थे। एक इंटरव्यू में उसने पूछा कि आप धर्मेंद्र से अलग क्यों रहती हैं, तो हेमा ने एक लाइन में सच कह दिया कि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। यह लाइन सुनकर पूरा देश हिल गया था। लेकिन हेमा ने कहा कि धर्मेंद्र पहले से परिवार वाले आदमी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, मैं उस घर में झगड़ा नहीं करना चाहती। कुछ साल पहले बॉबी ने इंटरव्यू में कहा था कि हेमा से हम लोग का कोई रिश्ता नहीं है। धर्मेंद्र अपने बेटे के इस डिसीजन से टूट गए और धर्मेंद्र सनी और बॉबी के साथ रहने लगे और हेमा के घर भी कभी कभी जाते थे। तो क्या लगता है आपको इनकी कहानी के बारे में?